दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, गाहे बेगाहे देर हो जाती है, लेकिन क्या करें, कोशिश करता हूँ कि टाइम पर मैं अपना वीडियो ब्लॉग डाल पाऊँ, लेकिन मुश्किल हो जाती है जब थोड़ी सी एडिटिंग करने में देर हो जाती है। चलिए, कम से कम आपका इतना प्यार, इतना दुलार, इतने सारे कमेंट और राफेल वाले पोस्ट पर आपका जो प्यार मिला है उसको देख करके मैं अभिभूत हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वो मार्गदर्शन भी करते हैं, बताते हैं बहुत सी चीज जो हमें नहीं पता होती वो भी बताते हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप वीडियो ब्लॉग पर पोस्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, अपनी राय देते रहें। वैसे भक्तों का मिजाज है, वो गालियां देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो देते हैं, देते रहने दीजिए। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा है भारतीय ट्रेड बार। जी हाँ, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा फैसला उन देशों के खिलाफ नहीं लिया गया है जिन देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। यूं नजर सीधे सीधे आ रहा था कि IMF ने जिस तरह से लोन दिया, ओवैसी ने बोला कि ये जो लोन दिया जा रहा है वो मिलिटेंट्स को दिया जा रहा है, मिलिटेंट फंड्स को दिया जा रहा है पाकिस्तान के। एकमात्र ओवैसी ऐसे नेता थे जिन्होंने खुल करके इसकी आलोचना की, और जाहिर बात है आलोचना आनी भी चाहिए थी भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से। जिस तरह का विश्वास का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के प्रति बनाया है, वो एक तीखा तमाचा था पाकिस्तान के मुंह पर भी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी। खैर, ओवैसी साहब का तमाचा तो लग गया, लेकिन यहाँ भारत ने अभी तक कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उन दुश्मन देश को सपोर्ट करने वाले देशों को जवाब दिया जा सके, जिसमें चीन है, USA का बड़बोला ट्रंप है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार अलग अलग जगह 3-4 जगह बोल चुका है, बेइज्जत कर चुका है कि मैंने कराई, इसको तो चौराहे पे ले आओ तो भारतीय जनता इसको सबक सिखा देगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की बदनामी, हम चाहे आपस में लड़ लें या कुछ कर लें, लेकिन कोई बाहर का कुछ बोलेगा तो उसको हम क्या करेंगे। भारतीय आप जानते हो, घर की बात तो घर में ही होती है भारतीयों के, बाहर वाला बोलेगा तो उसका तो सत्यानाश कर देंगे हम। तो ट्रंप को अपनी जुबान पर लगाम देनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि वो 140 करोड़ उस जनता के शासक हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं जिसका विपक्ष भी इस युद्ध में उनके साथ था। प्रधानमंत्री जब अकेले पड़ जाते हैं, जब विपक्ष को वो अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उनके नेता, उनके राजनेता, उनके प्रवक्ता कांग्रेस पर विषमवन का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते, तो लगता है कि देश में दुश्मन पाकिस्तान नहीं, कांग्रेस पार्टी है। और दोस्त वो US का ट्रंप है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मट्टी पलीत करता है विभिन्न मंचों पर जाकर के। शायद ऐसे ही दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को और संघ को और उनके समर्थकों को पसंद आते हो, लेकिन आम भारतीय को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र हैं और जिन्होंने तुर्की के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की वकालत की है। राजस्थान के व्यापारियों ने मार्बल का व्यापार बंद करने की बात की है, तो वहीं मुंबई के व्यापारियों ने सेब लाने से मना कर दिया है कि हम सेब तुर्की का नहीं लें। ये वो सारे काम हैं जो भारत की जनता अपने तौर पर करने को तैयार है, उसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है, लेकिन लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत है और लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि भारतवासियों से ज्यादा देशभक्ति किसी में नहीं हो सकती, और व्यापारियों ने ये एकता दिखाई है, तो मेरे चैनल की तरफ से उनका धन्यवाद। लेकिन अब सवाल सरकार से सवाल, और उन लोगों से सवाल जो देश प्रेम के पीछे बड़े बड़े नारे दिया करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में। जी हां, मैं उन उद्योगपतियों से मुखातिब हूं, अंबानी से और बाबा रामदेव से, जो गेरुए वस्त्र पहन करके बहुत बड़े व्यापारी बन चुके हैं पतंजलि के, और अंबानी समेत अदानी भी उस लाइन में आते हैं। हालांकि यह भी देखा जाना चाहिए कि भारत को चीन से व्यापार में हानि है या नुकसान है। यह भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि अगर भारत को चीन से मुनाफा हो रहा है तो व्यापार रोकने में मुश्किल होनी चाहिए, व्यापार नहीं रोकना चाहिए, और यदि घाटा हो रहा है तब रोकना चाहिए। अगर हमारा पैसा चाइना को जा रहा है और चाइना के विमान पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं, तो हमें क्यों ना इस तरह के व्यापारों को रोक देना चाहिए। अब जो रिपोर्ट पढ़ करके बताऊंगा उसको सुन करके आपके होश फाकते उड़ जाएंगे और शायद आप सवाल करने लगेंगे सरकार से। और भक्तों, मैं आपसे भी कहता हूं, आप भी किसी ना किसी जरिए हमारा मैसेज आपका मैसेज अलग अलग नहीं है। आप भी देश को प्यार करते हैं, हम भी देश को प्यार करते हैं, लेकिन आपका नजरिया दूसरा है, हमारा नजरिया दूसरा है। आप गालियां देना जानते हैं, लेकिन हम गालियां देना नहीं जानते। वो सीखनी पड़ेगी, लेकिन हम गालियां सीखना भी नहीं चाहते।
तो खबर यह है, मैं रिपोर्ट पढ़ करके सुना रहा हूं भारत की ही, कि हमारा चीन के साथ कितना है। हमारा चीन के साथ जो व्यापार है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अमेरिका भारत का व्यापार जो हुआ है 8,91,000 करोड़ रुपए के करीब हुआ है। चीन से 7,78,161 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया गया, मतलब माल मंगाया गया 7,78,161 करोड़ रुपए का ये माल मंगाया गया। और टोटल जो हुआ है 9 लाख करोड़ का। तो आप लगा लीजिए कि इसमें 1.5 लाख का कम से कम हमने जो है भेजा है माल अपना, ज्यादा नहीं भेजा है ना। तो अब इससे लगा सकते हैं कि हमारा जो है व्यापार जो था किसके साथ कितना था, और चाइना हमसे कितना फायदा उठा रहा है। वही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसी क्या खासियत है पाकिस्तान में, ऐसी क्या बात है? क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को अपने सैन्य अड्डे वहां बनाने के लिए दे दिए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के इशारे पर अमेरिका को अपने अड्डे दिए, अमेरिकन सेना को, और अमेरिकन सेना ने हमारे इस एशिया में खास तौर पर आतंकवाद फैलाया। चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, जहां से ये पिट करके भागे हों, और रशिया भी उसमें शामिल हुआ था, वो भी पिट करके भागा पहले। और इन लोगों की नजर हिंदुस्तान पर, खास तौर पर एशिया पर इसलिए रहती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर, कि इन दोनों मुल्कों के अंदर जो है लेबर ज्यादा है और गुर्बत वाले गरीब लोग रहते हैं। तो इनके नेताओं को इतना लालच दो कि जनता का भला ही ना कर पाए और जनता अपने औसत स्तर से उठ ना पाए, कमा नहीं पाए। ये इनका ईसाई कह लीजिए या इनकी एक ट्रेड पॉलिसी कह लीजिए, ये रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि चीन के साथ कितना व्यापार है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब कुछ आंकड़े पढ़ करके सुनाना चाहूंगा वित्त वर्ष 2024 के। फरवरी तक चीन और भारत के बीच 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वहीं अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 8,91,000 करोड़ रुपए के करीब रहा है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 में 10,38,772 करोड़ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। 9,13,705 करोड़ रुपए के ट्रेड के साथ चीन भारत का दूसरे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। वित्त वर्ष 2024 में फरवरी तक भारत से चीन को 1,25,47 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। मतलब चीन ने हमें इतना माल भेजा, उस पर उसने जितनी % ड्यूटी लगाई होगी, राजस्व कमाया होगा, लेकिन वहीं चीन से हमने 7,78,161 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। क्या ये भाषा यूज की जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, या देश के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को लाल आंख दिखा सकते हैं? इस तरह का ज्यादा आयात चीन से किया गया। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को हुआ, जो भेजा गया हमने, निर्यात जो था अमेरिका को ज्यादा हुआ। तो इसलिए अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाए और कहा है कि टैरिफ की थी। अब जो एल्युमिनियम और स्टील की बात हो रही है, उस पर ऑलरेडी एल्युमिनियम और जो स्टील है कनाडा और चाइना से लेता रहा है अमेरिका। हमारा नंबर जो है 6वां या 7वां आता है। अब यहां ये तो रहे आंकड़े दोस्तों। अब आंकड़े तो ये हो गए, लेकिन इसके बाद यहां पर जब से पाकिस्तान का ये सारा क्लैश हुआ है, अब सवाल उठता है ऐसे राष्ट्रभक्तों पर जो अपने आप को राष्ट्रभक्त होने की बात करते हैं, जो योग सिखाते हैं, योग को भी व्यापार की तरह हिंदुस्तान में बेचा। मैं बाबा रामदेव पर आरोप लगाना चाहूंगा, आरोप सबूत के साथ लगाना चाहूंगा। और वो आरोप यह है कि पतंजलि ने चंदन की लकड़ी इनके यहां भेजी हमारे देश की, उस पर इंटर केस भी चल रहा है। और ये खबर मैंने बहुत पहले डाली थी, 2 साल पहले, वो आप गूगल कर सकते हैं। और मुकेश अंबानी भी चाइना की कई कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में है, ये सबूत हैं। चीन की कई कंपनियों को खरीदने की हिस्सेदारी में है मुकेश अंबानी। क्या वही मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने अपने लड़के की शादी इतने पैसों में की कि जितने में पता नहीं भारत पाक युद्ध का खर्चा अकेले उठा सकते थे? लेकिन शादी थी और इनके बेटे की शादी में गुजरात के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे में बदल दिया गया। उसको लेकर भी सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी मुकेश अंबानी को लेकर के। बाबा रामदेव जो हैं कहते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, लेकिन पतंजलि ने सबसे ज्यादा मतलब जो है थुकाया है। और अभी तक पतंजलि की तरफ से आम व्यक्ति जो है मतलब ट्वीट कर रहा है, व्यापारी बोल रहे हैं कि साहब इनका विरोध होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। यहां एक स्क्रीनशॉट डालूंगा। चीन की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की रेस में मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, धड़ाधड़ भारत आ रही चीन की कंपनियां मुकेश अंबानी के साथ शुरू कर सकते हैं कारोबार। कौन कौन है लिस्ट में? तो
क्या इन कंपनियों पर मतलब जो था रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? जबकि हमने साफ साफ देखा है, हर हिंदुस्तानी ने देखा है। और पतंजलि की तो बात ही छोड़ दीजिए, पतंजलि इन चाइना, बाबा रामदेव टेल्स हाउ देसी कंपनी पतंजलि चाइनीज फॉर्म टू प्रमोट आयुर्वेदा रिसर्च। मतलब चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध है। चाइना में तो एक मुद्रा बैंक भी बनाया गया था जिसमें भारत ने पैसे रखे थे। वो भी खबर मैंने क्रैक की थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन मीडिया ने कवर नहीं की। तो चाइना के साथ हमारे संबंध क्या जरूरी हैं, या चाइना के साथ डील करना हमारी मजबूरी है? जो चीजें अगर चाइना में बन सकती हैं तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारे किसानों को और लोहारों को, क्या जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल्ड इंडिया बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, क्या इस तरह की सहायता नहीं दी जा सकती? कुछ कंपनियां छोटे अपने चीजें, टाटा जैसी कंपनियां जो देशभक्त कंपनियां कही जाती हैं, और भी कंपनियां क्या छोटे छोटे कृषि उत्पाद नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़े हिस्से में कृषि होती है। क्या हम विलासिता की चीजों का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं, देश हित में। मेरा प्रधानमंत्री जी से अपील है, और बाबा रामदेव और अंबानी से भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया है, जिन लोगों ने आतंकवाद का साथ दिया है, ऐसे देशों के साथ व्यापार बंद कीजिए। और ट्रम्प जो आपके बारे में उल्टा सीधा कहता हुआ घूम रहा है, उसको एक जोरदार थप्पड़ होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या बहिष्कार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जबकि सबसे ज्यादा फायदा चीन ने उठाया है आंकड़ों के हिसाब से। ये भारतीय मीडिया की ही एक न्यूज थी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाई थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।